निरंतर रेडियो प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, इश्क से इश्क, जहां हम सुनेंगे फील्ड से आई सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता को खोलती ऐसी कहानियां जो लोगों ने खुद जी है, खुद अनुभव की हैं, जिसमें मजा है, खतरा भी है, शर्म और झिझक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं। इन नैरेटिव्स को जगह मिली जब 12 लोग और 2 फैसिलिटेटर्स जया और अर्चना एक कमरे में बैठे यौनिकता के अनुभव की गुत्थी को समझने लगे। सबके लिए ये फील करना, उसको लिखना, ढांचों को समझकर अंदर झांकना और अपने बायसेस, असम्पशंस को झकझोरना आसान न था। इन कहानियों में कई लोग गुप्त रहना चाहते थे, इसीलिए कई लेखकों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का नाम है लव बाइट। इसको लिखा है बोधी ने और इसको आवाज दे रही हूं मैं, सुमन। बोधी लिखती है कि हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान ने शिल्पा शेट्टी को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। बिल्डिंग के अंदर कमरा होता है, बंद कमरे में बहुत कुछ होता है। दो लोगों के बीच दिखाई ना देने वाले ऐसे ऐसे तार दौड़ रहे होते हैं जैसे यहीं इसी पल सब कुछ खत्म कर देंगे। उसी पल चाहते हैं कि सारे तारों को तोड़ डुबकी लगा दें। उफ, इस डुबकी में असल में कौन उबरता है, सुनाती हूँ इस कहानी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम के समय कैंपस का माहौल बहुत खुशनुमा होता है। कुछ क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर में भटकती आत्मा बन जाते, जैसे दुनिया अगले ही पल खत्म होने वाली है और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ लाइब्रेरी के अंधेरे कोनों में गायब हो जाते, तो कुछ भूले पुराने रिश्तों की दुहाई देकर नोट्स पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते। असल एग्जाम का महीना ही कुछ ऐसा होता है, उलझनों से भरा, खासकर फाइनल ईयर वालों के लिए। एग्जाम में क्या होगा उससे ज़्यादा ये चीज़ परेशान करती है कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे, दोस्त बिछड़ जाएंगे। कुछ ऐसी ही अनकही उलझन उन दोनों के भीतर थी। कई दिनों से वो कंबाइंड स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सही जगह नहीं ढूंढ पा रहे थे। लड़की गर्ल्स हॉस्टल में रहती है, इसलिए वहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। अकेली बची जगह लड़के का कमरा है जो कैंपस के पास ही है। वैसे लड़के के कमरे में बैठकर पढ़ने का ऑप्शन तो पहले भी था, फिर उन्हें इतना टाइम क्यों लगा इस दिन तक पहुंचने में? शायद दोनों को पता था या नहीं पता था। लड़की दीवार के सहारे टेक लगाकर पैरों को फैलाकर बैठी है। लड़का उसके पैरों के पास बैठा है। अब मैं ये कविता पढ़ देती हूँ। हाँ, अच्छा सुनो 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 तो। बार 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 वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम। तिलिस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई पास से। सुनो तो। दोनों ने अभी अभी मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पढ़कर किताब को बंद किया है। अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन, सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। लड़का लड़की के अंगूठे को सहलाने लगता है। धीरे धीरे सहलाते हुए उसने कहा, मुझे मालूम है तुम कभी मेरे साथ नहीं आओगी। ऐसा नहीं है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लड़की ने अपने दोनों पैरों को समेट लिया। दोनों के बीच एक दूरी बन गई। वो लड़के की आंखों के रास्ते उसकी धमनियों में बह रहे एड्रेनलिन को जैसे खुद के अंदर महसूस कर रही थी। वो लड़के की धमनियों में दौड़ रही ललक को पूरी शिद्दत से अनदेखा करना चाहती थी, पर लड़की की धड़कनें
जैसे खुद उसे धोखा दे रही थी। अजीब सी कश्मकश थी वहाँ। इतने तरह के केमिकल रिएक्शन चल रहे थे कि दिमाग ने हार मान ली और चादर ओढ़कर कहीं सोने चला गया। वो कुछ देखना सुनना नहीं चाहता था। दिल अभी भी धड़क रहा है। वो दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाना चाहता था। बढ़ाना नहीं तो कम से कम दूरी बनाए तो रखना चाहता था। लेकिन लड़के की धमनियां पूरी ताकत से आंखों के रास्ते हमला कर रही थी। दिल हार गया। लड़की उठी और लड़के के पास जाकर उसने उसके होठों को चूम लिया। लड़के ने दोनों हाथों से उसके गालों को छुआ और चुंबनों की लड़ी लगा दी। वो होठों को चूमते हुए धीरे धीरे गर्दन पर झुकता और अपना चेहरा उसमें छुपा लेता। ठीक इसी पल वो उसे निगल जाना चाहता था। उसे अपने अंदर गायब कर देना चाहता था ताकि वो फिर कभी किसी को दिखाई न दे। लड़की ने जोर से कहा, आ! लड़की को कुछ सुनाई नहीं दिया। लड़की ने फिर जोर से कहा, आ! अरे रुको! और लड़के को धक्का देकर अलग किया। उफ, क्या कर रहे थे तुम? कुछ पल के बाद लड़के ने जवाब दिया, ओ ओ ओ ओ सॉरी, मुझे पता नहीं चला। लड़की की गर्दन पर निशान थे, लव बाइट्स। उफ, ये क्या क्या, मुझे अभी मिलने जाना है। लड़का उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ पा लेने की चमक थी। लड़की भी खुश थी। क्यों? क्योंकि वो लड़के को खुश देखना चाहती थी। वो दोनों फिर से गले मिलते हैं। कुछ देर के बाद लड़की अपना बैग लेकर उसके कमरे से निकल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंचती है, गले में दुपट्टा लपेटे हुए। थोड़ी देर बाद लड़का भी उसी कॉफ़ी शॉप में पहुंचता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। लड़का बहुत खुश नज़र आ रहा है। लड़की लड़के को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। लड़का पूछता है, क्या हुआ? इतनी गर्मी में तुमने ऐसे गले में चुन्नी क्यों लपेट रखा है? अरे बस ऐसे ही एलर्जी हो गई है इसलिए। लड़का हंसता है, लेकिन उसकी ये हंसी लड़की को कहीं भीतर तक चुभ जाती है। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। New episodes out every Wednesday and Thursday on Nirantar Radio. नया एपिसोड हर बुधवार और गुरुवार को निरंतर रेडियो पर।